हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दोबारा आई है इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म्ड पुलिस। तो देखेंगे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या इसमें ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले तो इस सबमिशन फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो होने वाली है, उसकी शुरुआत होने वाली है फरवरी 7, 2023 एट 7 PM से इस फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी फिल करने की। और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 28 फरवरी 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। याद रखना ओपनिंग डेट 7 फरवरी की है और लास्ट इसकी है 28 फरवरी को। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प डेस्क से नंबर से आप कोई भी हेल्प ले सकते हो। उन्होंने अपना हेल्प डेस्क नंबर भी मेंशन किया है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी हर इंसान के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिर बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, जो भी क्वालिफाइंग पैरामीटर्स होंगे उससे आपका लास्ट प्रोसीजर और फिर डॉक्यूमेंट्स अलॉट किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये मेंशन किया जाता है कि ये टेस्ट कहाँ पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर ये टेस्ट होगा, डिजिटल होगा, ना कि ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। सबसे इस पैराग्राफ में ये निकल कर आता है कि ये टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन मोड होगा। फिर इसमें वैकेंसीज की बात की गई है। जनरल कैटेगरीज की 62 है। ये सारी की शेड्यूल कास्ट 15, शेड्यूल कास्ट फॉर रामदसिया ये 15, बैकवर्ड क्लासेस 15, एक्स सर्विसमैन जनरल की 10, एक्स सर्विसमैन SC 3, एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट 2, एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास 3, वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल 3, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 15 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 1। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ये है आपकी 144। फिर बात करें आर्म्ड पुलिस कैटेगरी में तो जनरल की 61 है। ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और टोटल 144। फिर नोट फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी समय हम नंबर्स ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बिना स्टूडेंट्स को प्रायर नोटिस दिए बिना। हम इन पोस्टों को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को, वो अकॉर्डिंग टू जो कानून आया था 2006 का उसके अकॉर्डिंग ही दिए गई है। ये मेंशन 2 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं इसमें। फिर आपको बताया गया है कि पे स्केल क्या रहेगा। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और उसके अकॉर्डिंग पर मंथ 35,400। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या एलिजिबिलिटी है एसेंशियल जो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वो नागरिक होना चाहिए इंडिया का। उसकी एज मिनिमम एज उसकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज उसकी 28 वर्ष होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज कितनी मांगी है 18 और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है 28। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ये है कि जो सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर वाला एरिया है वही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस कैडर की बात करें तो आप वहां पर भी आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नोट देख लेना कि जितनी भी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो बिफोर जनवरी 2023, यानी आपका जो
आपने जो क्वालिफिकेशन मतलब आपने जो ग्रेजुएशन की है वो जनवरी 2023 से पहले की होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको ग्रेजुएटेड वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। मैंडेटरी मतलब इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो पंजाबी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। उसने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मेल की हाइट मांगी गई है 5 फीट 7 इंच और फीमेल की मांगी गई है 5 फीट 2 इंच। आर्म पुलिस की भी सेम है 5 फीट 7 इंच फॉर मेल एंड 5 फीट 2 इंच फॉर फीमेल्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 में क्या होगा, आपके 3 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जो पेपर 3 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको 25% तो उसमें नंबर लेने पड़ेंगे। स्टेज 2 में आपके फिजिकल होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ये भी क्वालिफाइंग होंगे। और लास्ट स्टेज में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स। मतलब पहली स्टेज में पेपर होगा, सेकंड स्टेज में फिजिकल होगा और थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे। स्टेज 1 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वन ऑफ ये इम्पोर्टेंट नोट लिखना कि इस साल पेपर कैसे होने वाला है, ऑनलाइन मोड होने वाला है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, यानी 400 400 प्लस 800 के आपके 2 पहले पेपर होंगे। फिर आता है पेपर 3, ये नया ऐड किया गया है तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। Paper 3 shall be a mandatory qualifying test of Punjabi language or matriculation standard comprising of 50 questions carrying 1 mark each with 50% marks as the qualifying criteria. The marks obtained in this paper shall not be counted for determining merit. सबसे पहले तो इसमें ये आता है कि 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 50% मतलब हाफ नंबर आपको उसमें चाहिए, मतलब 25 क्वेश्चंस आपके उसमें सही होने चाहिए। और ये जो आपके 800 में ये नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, ये जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस वन ऑफ द बेस्ट मेन पॉइंट। सबसे पहले तो 2 घंटों का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मतलब 400 का ये पेपर होने वाला है पहला। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मतलब इस बार जीके कितने नंबर की होगी, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 50 होंगे और 50 इंटू 4 यानी 200 की आपकी जीके होने वाली है, जिसमें इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो गया, सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, हमारे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए जैसे आपके पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, हमारी हाई कोर्ट हो गई, हिस्ट्री हो गया हमारे इंडिया का, पंजाब का भी हिस्ट्री इसमें ऐड किया गया है। ये देखो, हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब, साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गया, इस बार मेंशन आउट किया है, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, किसको लेकर कोई भी करंट लीगल डेवलपमेंट हुई है हमारे इंडिया में, जो कुछ ऐसे इश्यूज जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं उसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, यानी जनरल नॉलेज इसमें आपकी चेक की जाएगी। सेकंड फिर आपका मैथ आता है, नंबर्स हो गए, उसके साथ रिलेशंस, सिंप्लीफिकेशन हो गए, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन,
स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इक्वेशंस, इसके मतलब 30 नंबर के आपका मैथ होगा। फिर लास्ट में पंजाबी लैंग्वेज स्किल, मतलब आप ग्रामर, पंजाबी के ग्रामर जिसमें एरर्स हो गए, शुद्ध अशुद्ध हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, पैसेज हो गया, ये सब कुछ आपकी 20 नंबर की, यानी मैथ हो गया आपका 30 का, जनरल नॉलेज 50 की एंड पंजाबी आपकी 20 एंड टोटल मतलब फर्स्ट पेपर कितने नंबर का हो गया 100। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पेपर भी वही 2 घंटों का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। पहले में रीजनिंग हो गई, वही चैप्टर्स हैं, 50 क्वेश्चंस की आपकी रीजनिंग हो गई, स्टेटमेंट्स, नंबर, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर, completion, order and ranking, direction, distances, data sufficiencies, puzzles, क्लासिफिकेशंस, एनालॉगी, कैलेंडर्स, ये सब आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। फिर 30 नंबर की इस बार कंप्यूटर ऐड की गई है, पिछली बार भी थी, और स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है व्हाट्सएप सिग्नल, मतलब यानी किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया है उसके रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था और स्पेशल मेंशन कर दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब सर्च इंजन हो गए, हार्डवेयर हो गया, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस हो गया, इंटरनेट, पावर पॉइंट, ये सब कुछ मेन रहेगा कंप्यूटर में। और लास्ट में इंग्लिश कितने नंबर की रहेगी 20 नंबर की। फिर थर्ड पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा, टोटल नंबर क्वेश्चंस 50 और मैक्सिमम नंबर भी 50 होंगे। वही पहले मैंने बता दिया कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको कितने चाहिए 25 ही चाहिए। फिर बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी इनकोरेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में तो 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी, यानी 1 नंबर आपका काटा जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा मतलब पेपर थर्ड होगा जो क्वालिफाइंग है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले 2 पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर डिटेक्ट वाला, और सेकंड थर्ड पेपर में इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सब कुछ नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है उन्होंने। ये फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दिया है, मैंने बताया ना, ये तो स्टेज फर्स्ट हो गई। स्टेज सेकंड में क्या आता है फिजिकल, यानी फिजिकल आपका टेस्ट होगा। और ये बताया गया है कि मेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विस मैन को छोड़कर जिनकी उम्र 35 साल से अबव है, उनको छोड़कर 1600 मीटर की रेस है जो कितने मिनट्स में कंप्लीट करनी है 7 मिनट में, और एक ही चांस मिलेगा। फिर लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर का, मतलब आपको सिर्फ 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 1.10 मीटर का है, इसके भी कितने चांस मिलेंगे 3 चांस। जो एक्स सर्विसमैन है मेल को लेकर 1400 मीटर वॉक करनी है 12 मिनट्स में, एक ही चांस मिलेगा। और 10 फुल स्क्वायर्स बैठक है 3 मिनट्स में करनी है और एक ही चांस मिलेगा। फीमेल्स की बात करें तो वही है 800 मीटर है 5 मिनट में, और लॉन्ग जंप है 2.75 मीटर 3 चांसेस में, और हाई जंप कितना 0.90 मीटर, और इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। फिर लास्ट में थर्ड स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, चाहे आपका प्रूफ ऑफ एज हो गया, ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई कि आपने पंजाबी क्वालिफाई की है या नहीं की, तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स में आपको लेकर जाना है। तो ये थे मेन पॉइंट्स आपके जो आपको ख्याल रखने हैं इस पोस्ट में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। बाय बाय।